गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा छुट्टी है। स्टिल मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाने की कोशिश कर रही हूँ, अपना बैठ के चॉकलेट मिल्क पी रही हूँ। आई एम फीलिंग सो गुड। इतना सुकून है ना गाइस, इतना सुकून। दिस फीलिंग इज सो गुड। आई can't explain. Like, I love being alone. I don't like to tolerate negative energies or any kind of energies around me. Maybe if I get like jolly people just like me who are like a bit silent as well as like that wala combination, sober, maybe I can be happy with such kind of people. So, in this video, I just wanted to talk about something which is like really making me happy right now, okay? And I think maybe after listening to me, you guys would also feel the same. Yesterday, while I was playing the games, I was representing these games to the players, and माइंड सोचता रहता है ना, जब आप रोबोट की तरह इस तरीके से काम कर रहे होते हो ना, तो आपका माइंड कंटिन्यूसली it tends to think a lot about the past and some moments and I don't know what, है ना। मतलब बड़ा मज़ा आ रहा होता है कभी कभी, तो बहुत ही बढ़िया सोच आ रही होती है ना। मुझे याद आ रहा था जब मैं बेसिक टीम वालों को जब देख रही थी, तो बेसिक टीम इज़ बेसिकली द रूलेट टीम, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, और हम ना, जब मैं न्यू थी, I used to go crazy. I disliked that particular team because उसमें बहुत ज़्यादा काम कराते थे, ठीक है। कहने को वैसे गेम प्रेजेंटर्स का इतना टफ नहीं होता आपके नज़रिए से, बट मेरे को इतना रोना आता था ना उस टीम में। आई वॉज लाइक, माई गॉड, वाई कांट आई अचीव दोज टारगेट्स, वाई कांट आई गेट देयर, वाई कांट आई स्ट्रेटेजाइज लाइक अदर्स। मतलब हुआ ये था मेरे साथ। मे बी आई वॉज द बैड लकी वन, द लेट कमर। वो किस तरीके से कि जो साथ वाले सारे थे, उनको जल्दी जल्दी प्रमोट कर दिया गया था एक वीआईपी टीम में, ओके, जिसमें काम कम होता है, ओके। आई यूज टू क्राई सो मच। मतलब मुझे लगता था किस जन्म का बदला मुझसे निकाला जा रहा है गाइस। किस चीज का बदला निकाल रहे हैं ये लोग कि यार ये लोग मुझे उस वीआईपी टीम में नहीं डाल रहे हैं, और मतलब क्यों मुझसे मिस्टेक्स होती है। आई यूज टू बीट माई सेल्फ अप अंदर से ना। मतलब मुझे ऐसा लगता था क्या हो गया है, क्यों नहीं मिल रही वो टीम, क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि इट्स सच अ पेटी जॉब, ओके। इट्स जस्ट लाइक अ stupid part-time job, honestly speaking, है ना। Like, I'm just doing it for the time pass sake, and because I can't sit at home and like be like मम्मी पापा का पैसा उड़ाए जा रहे हैं ना। I want to be able to like at least उनको burden से रिलीज करने के लिए I am doing this job, कि भाई फॉर मी, है ना, कि मैं अपना खर्चा पानी निकाल लूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड आई यूज टू क्राई सो मच क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था गाइस। मतलब ना, बहुत डिटेल वाला काम होता है एंड बहुत पेशेंस चाहिए। वो स्किल आपको परफेक्शन तक लाने के लिए ना, मतलब टाइम लगता है। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस एट दैट टाइम when I was a newbie, that it's going to take time, it's okay if others could do it, because दूसरों का क्या था ना, वो किसी ना किसी के जरिए से आए थे, और वो लोगों ने बात कर करके शायद वो स्ट्रेटेजीज अपने माइंड में बिठाना शुरू कर दी होगी, है ना। मतलब दे हैड somebody to go to and ask for help, and they had supports. I was like a lone bee, and I didn't used to talk that much. I couldn't do it. मतलब मैं ना ग्रुपिज्म में नहीं आ पाती थी मैं इतने आसानी से, जैसे लोग ग्रुपिज्म में कर लेते थे। फाइनली एक दिन आई जस्ट टुक द पेन, आई जस्ट रोट अ कंप्लेंट। The irony, I just wrote a complaint, and it was not even a complaint, it was just stupidity, like, I just wrote that I love this particular uniform of this VIP team. I would love to work for this team। मतलब बड़ा sarcastic वे में मैंने टोंचा मार के लिखा था कि why are you not promoting। मेरे साथ ना 2-3% और भी लोग फंसे हुए थे उस बेसिक टीम में, एंड वी वर स्ट्रगलिंग। ओ माय गॉड, somebody deliberately did that to me। You know who might have done that?
And I used to feel so bad that people can be so shallow. They can make your journey so stuck and so sad. But like, you know what I learned? I learned it the hard way. I was like becoming more consistent. I like they shifted me here and I also started performing well. I saw that. But I had to take stand for that, okay? Just like that, guys, like now I am like literally doing well. एवरी मंथ लाइक जो चीज़ें मुझे लगती थी ना, अब जब मैं वो बेसिक टीम में लोगों को बैठे हुए देखती हूँ, वो लोग मुझसे कभी कभी पूछ रहे होते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं कि हाउ डू यू लाइक इन दिस वीआईपी टीम, हाउ आर यू फीलिंग हियर, हाउ टू गेट टिल हियर, लाइक वो लोग आइडियलाइज कर रहे होते हैं, ओके। एंड हम लोग को देख के उनको लगता है यार उनको भी ऐसा कुछ करना है, ऐसा चाहिए। तो मुझे फील होता है उस टाइम कि डैम, वो वाला टाइम से निकल के इधर आ चुके हैं, इससे भी आगे जाना है ना, मतलब ओह माय गॉड, इट्स लाइक बिन अ क्रेजी जर्नी। एंड मैं आप लोगों को सबको यही बोलना चाहती हूँ कि हो जाएगा सब ठीक। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो बडी केयर्स, यू नो, अनटिल अनलेस यू गो आउट देयर। ये कंपनीज बहुत बड़ी हैं, यू हैव टू राइट। इतना बड़ा इशू नहीं है, बट यू नो देर आर hundreds of people working for these people. They just don't give a damn if you don't highlight yourself, if you don't stand up for yourself. ये जो मीडिएटर्स होते हैं ना, बीच में बैठे हुए लोग बहुत फिरकी वाले होते हैं, लिटरली इरिटेटिंग पीपल। जो बीच में जो मैनेजर्स होते हैं ना, दीज आर सच डिस्टर्ब्ड सोल्स that they think these particular people deserve everything and these people don't deserve nothing. But you know, you have to make sure these people get a taste of their own. So better write, better take a stand for yourself. Actually, my dad taught me back when I was a teacher that he taught me like always give it in writing. If you are writing something, some suggestion, some advice, or even a complaint, write it. Give it in writing so that it reach heights. So that the people sitting above can save you. The people sitting above can get a gist of it, get a taste of it. It's important. And I feel so blessed. Like, if I wasn't writing, I don't think I would have reached till here. I don't think anything would have happened. Like, maybe I would have been stuck in that stupid team forever. I'm a person who gets bored easily. I can't be working in the same level, in the same position forever. I'm not that kind of person. I easily get bored. As soon as you see I have learned this thing, I've gotten to the gist of it, I would leave it. I don't have that much dedication. I want a change. I want promotions. I want improvements. Just the like local lights are getting, I want that. एंड लाइक अलग ही परेड चल रही होती है, अलग ही सर्कस चल रहा है, मतलब समझ जाओ। बट उसमें भी मतलब मुझे लगता है कि डैम, इधर तक आ गए यार, इधर तक आ गए, कितने कनिंग थे हम, कि स्ट्रेटेजिक थे कि आ गए यार। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल दैट टू माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। Even you guys should be proud. If you are taking 12 hours shift, even 4 hour shift, doesn't matter, guys. You are working for yourself. You are working so that you can pay your bills. You are working so that you don't have to ask money from home, so that you can release your parents from the burden. That's amazing. You don't have to say nothing to nobody. You are doing a lot, and I love you. Mwah. Like, seriously, those people who I see even in the hostel around me, जो मेरे बाद भी आए हुए लोग हैं और उनको नौकरी मिल गई है, बड़ी टफ टफ जॉब्स है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब मेरा शायद इंशाल्लाह कुछ लक था कि मेरी जॉब फिर भी मुझे ऐसी मिल गई आते साथ, जिसमें इतना स्ट्रगल नहीं था। मेंटली बहुत फक्ड अप था, आई नो, बट स्टिल लाइक इतना नहीं था स्ट्रगल। एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे बचा लिया गया भाई स्ट्रगल से। वरना जो लाटवियन मार्केट है उसमें जो इमिग्रेंट्स का हाल है, ओनली इमिग्रेंट्स नो एंड लाइक द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नो।
And I wish that the government and the people living in Latvia start giving good jobs to students because they have so much caliber. Like they can go to such an extent to literally help you guys out. If any Latvians are watching this video, please provide better opportunities. Like seriously, we can do so much. And let's not manipulate and abuse and exploit the international people here. Like really, we do so much and we are going through so much. So of course we definitely deserve way more. I can see the potential in all the students around me. Like wow, like they are doing so much, like giving so much time out from our lives just to make the ends meet. इट्स क्रेजी आउट हियर, लाइक सीरियसली जिनके पास जॉब नहीं है वो सोच रहे हैं कि हाय जॉब लग जाए। अब उनको क्या पता जो जॉब वाले उनका क्या हाल है ना। जिनके पास जॉब है वो सोच रहे बिजनेस कर ले, या फिर वो सोच रहे और ऊपर वाली जॉब करे, भाई किसी और देश में कुछ कर ले, वर्क परमिट पे चले जाए ना। सबके दिमाग पे अलग टेंशन है ना। जो दूसरे कंट्री में वो सोच रहे हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाए मतलब नो बडी इज हैप्पी। बट द थिंग दैट वी हैव फॉरगॉटन हियर गाइज इज दैट you have gotten to the point that you wanted to reach. So cherish that. आज जो आपके पास है वो आप चाहते थे कभी और उसके लिए आप रोते थे, राइट? वो आपके पास है, सो व्हाई नॉट बी हैप्पी? इट्स ओके, सारा कुछ टाइम से हो जाएगा, इट्स टोटली फाइन। लाइक वी ह्यूमंस आर सो fucked up that we keep thinking that I want more, I want more, I want more, I want this, I want that. But what we forget in the time being is that, damn, I actually achieved it. I reached that level. Let's just celebrate. It's okay. Like, seriously, right now I'm like not taking that many shifts. I'm like, relaxing because have like finally peace in my life. I'm like enjoying. I have started talking to people again, and it feels so good, you guys. Like I'm eating good food. I'm roaming around. I'm happy. Like literally since few days I'm just taking 4 hour shift and I'm so happy, so damn happy. Like I'm enjoying my work. Otherwise in the middle of this time I was like facing so much issues that I was trying to force myself to go to work and like to make ends meet. It's like but oh my god, now I feel so good. Like literally sitting here, my teddy bear is also happy here and I'm like yay. I'm like happy. I'm gonna travel soon, that's for sure, so I'm gonna make some content for you guys. And if you like this video and this thought today, do like, share, comment, and subscribe. I wish you reach all your goals, guys. Love you.